मनीष भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सुबह से घूम रहे हैं, आपको वोट भी देना था, वोट भी दे दिया होगा। क्या आपको माहौल दिख रहा है? अ, देखिए अभी तो 3 बजे, 3 से ज़्यादा हो चुके हैं, 4 बजने वाले हैं। लेकिन वोटिंग परसेंटेज शहरी इलाकों में बहुत कम देखने को मिला है। हालांकि अभी बचे हुए 2 घंटे हैं, उसमें अब किस तरह की वोटिंग होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो खास तौर पे रांची की बात करें तो रांची में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। एक तरीके से कहे तो निराशाजनक है। तो बीजेपी के नेता जो उत्साह भर रहे थे अपने वोटरों में, और एक तरीके से उनको घुसपैठियों के नाम पर एक्टिव भी कर रहे थे और चाह रहे थे कि वो गर्मजोशी से आए बूथ तक। तो उस तरीके का अभी तक देखने को नहीं मिला। आने वाले समय में हो सकता है कि वो लास्ट आवर में आए वोटिंग करने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से चुनाव अभी तक जो जो एक तरीके से हमारा अनुमान था उसके आसपास ही चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। और बहुत ही रोचक चुनाव हो गया है। और म, बीजेपी के मनीष लिए भाई, मुझे मानता हूँ कि बहुत मनीष भाई, अच्छे मनीष भाई, संकेत नहीं ऐसा है। लग रहा है कि आप जो है रांची से बाहर है, रांची में नहीं है, ऐसा लग रहा है। आप बाहर जी जी कहिए, जी, कहाँ हैं आप? मैं संथाल के इलाके में हूँ। संथाल के इलाके में, करेक्ट। क्योंकि आपके जो कांच से जो दिख रहा है वो खेत दिख रहे हैं और पेड़ पौधे दिख रहे हैं। ये बतलाइए कि रांची में अगर रांची में वोटिंग कम हुई है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन मीडिया की रिपोर्ट आ रही है कि बाकी जगहों पे 60% वोट 3 बजे तक पोल हो चुके, 60%, 60% वोट 3 बजे तक पोल हुए। यानी अभी और बढ़ेगा और कम से कम 70+ हो जाएगा, इसका मतलब ये है। लेकिन रांची में अगर वोट नहीं पोल हो रहा है, ये निराशाजनक है बीजेपी के लिए। आप ऐसा कुछ बोल भी रहे थे। क्या लग रहा है कि शहरी क्षेत्रों में अगर वोट कम पड़ते हैं तो बीजेपी के लिए गड़बड़ है? ये आपको क्या लग रहा है? देखिए वही बात मैं कह रहा था कि शहरी इलाकों में जो वोट कम पड़ रहे हैं ये बीजेपी के लिए निराशाजनक है। और ग्रामीण इलाकों में वोट अच्छी खासी संख्या में पड़ रही है, जो हमारे पास जानकारी है। और जो वोटिंग परसेंटेज आपको दिख रहा है ओवरऑल पूरे झारखंड का बढ़ा हुआ या अच्छा वोटिंग परसेंटेज, उसमें ग्रामीण इलाकों की बड़ी भूमिका है। खास तौर पे महिला वोटर जिस तरीके से वोट करने निकली है, महिला वोटरों का बहुत जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। और ये महिला वोटर किस तरीके से चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं ये समझ सकते हैं। क्योंकि झारखंड में महिलाओं के लिए एक मैया सम्मान योजना जो आई झारखंड सरकार की तरफ से आई, तो वो उस योजना की वजह से या बीजेपी ने जो गोगो दीदी योजना लाने की बात कही उसकी वजह से, लेकिन महिलाओं की संख्या अच्छी खासी तादाद में देखी जा रही है। और आदिवासी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छे रहे हैं। आप घाटशिला से भी मेरे जानकारी में सबसे अच्छा जो वोटिंग परसेंटेज है वो शायद घाटशिला के इलाके से। तो आदिवासी इलाकों में जो है वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छे जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में वोटर बहुत अच्छी संख्या में निकल रहे हैं, जैसा कि पहले भी निकलते रहे। लेकिन वोटरों में महिलाओं की तादाद बहुत अच्छी खासी है। तो जो और महिलाओं के अलावा जो आदिवासी वोटर है और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के वोटर है वो बहुत बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोर वोटर माने जाते हैं वो एक तरीके से कहे तो वो बड़ी संख्या में निकले। लेकिन जो शहरी वोटर, जो अर्बन वोटर बीजेपी से जुड़े हुए माने जाते हैं, उनके आ, उनके घर से बाहर निकलने में या वोट डालने में उस तरह की स्थिति नहीं दिख रही है जिसका बीजेपी को अनुमान था या बीजेपी जिसके भरोसे बैठी हुई थी। खासतौर पे रांची हो या जमशेदपुर के जो शहरी इलाके हैं वहां पर। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो एक अनुमान था या जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना कैलकुलेशन था जिसके आधार पर वो दावे करती रही है कि वो कोल्हान को बीजेपी द्वारा भेदने नहीं देगी, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक कोल्हान को भेदने में बीजेपी कामयाब होती हुई अभी तक फिलहाल नहीं दिख रही है। जी। मनीष भाई ये बतलाइए फिर कि क्या मतलब बीजेपी के वोटर अगर बाहर नहीं आ रहे हैं या शहरी वोटर बाहर नहीं आ रहे हैं तो क्या इसकी वजह ये मानी जाए कि इनका जो घुसपैठिए का जो एजेंडा था, जो मुद्दा था कि घुसपैठिए आ गए, हिंदू मुसलमान दोनों फ्लॉप हो गया, लोग चिढ़ गए इससे, ऐसा लग रहा है? देखिए ये मैं समझता हूँ कि घुसपैठियों का मुद्दा जो बीजेपी बहुत गर्मजोशी से उठा एजेंडे के रूप में उठा रहे थे, उसकी उसके पीछे वजह यह थी कि वो बीजेपी चाह रही थी कि एक तरीके से जो उग्र हिंदुत्व कहते हैं उसको उसका उभार करते हुए अपने वोटरों को खींचा जाए, बूथों तक लाया जाए। लेकिन उस तरीके से बीजेपी का जो शहरी इलाकों में वोटर कम निकले हैं, तो ये बताता है कि घुसपैठियों का मुद्दा
जो है वो ठीक तरीके से ट्रिगर नहीं कर पाया है बीजेपी के लिए। संथाल के इलाके में पिछले 2 दिन से हम हैं, तो लेकिन पिछले 2 दिन से संथाल के इलाकों में भी ये मुद्दा उस तरीके से नहीं दिखा, और खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में ये मुद्दा गौन है। घुसपैठिए का मुद्दा कहीं उसका असर दिख ही नहीं रहा। कई बार तो वोटर ये नाम सुन के, घुसपैठिया नाम सुन के हंस देते हैं, तो घुसपैठिया शब्द जो है वो उनके लिए हंसी का पात्र बन गया। जी जी। तो अच्छा, दूसरी बात जो है, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं, हेमंत सोरेन, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, हालांकि महिला वोटर जो है ज्यादा संख्या में इस बार हैं, नंबर भी उनके ज्यादा बताए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। तो जो महिला वोटर है, मैया योजना की वजह से ज्यादा आए हैं, या कल्पना सोरेन ने जिस तरह से कन्वर्सिंग की है उसका भी बड़ा रोल है, क्या देखते हैं आप? देखिए, कल्पना सोरेन एक फैक्टर उसमें हो सकती है, लेकिन मुझे जो बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है वो मैया सम्मान योजना लग रहा है। और जो वोटरों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई या बातचीत हो भी रही है, उसमें जो हमें देखने और समझने को मिल रहा है, तो महिलाओं का कहना है कि जिसने हमें योजना दी है या जो हमारे अकाउंट में पैसा दे रहा है, हम उसको वोट करेंगे। ये ऐसा महिलाओं का कहना है कि जिसने दिया है उसको देंगे। यानी कि किसने दिया है, बीजेपी ने दिया है या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया है? तो महिला सम्मान योजना के तहत एक अकाउंट में अगर पैसे गए हैं तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिए हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देंगे। और कई जगह ऐसे संथाल में मैं गया जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट पड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो वोट कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ जाते हुए दिखे। जी, एक और सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये जो मैया योजना अगर इतना काम कर रही है, तो दूसरे प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी वो कोई योजना चल रही है, महाराष्ट्र में भी देख लीजिए योजना चल रही है, लाडली बहना योजना, तो वो ज्यादा प्रभाव अगर दिखाने लगता है। दूसरी बात में एक और सवाल ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है हेमंत सोरेन, उन्होंने अपनी उपलब्धियों की बात की है और बताया है कि हमने ये काम किया है, ये काम किया है, ये काम किया है, ये काम हमारा रह गया है। वो उपलब्धियों पे बात कर रहे हैं, और वो पूरा का पूरा एक साथ साथ ये है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे को बीजेपी के लोग उठा रहे हैं, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस तरह से बंद किया था हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन छूट करके आ गए, उसका कितना प्रभाव दिखता है आपको, कि इनके उपलब्धियों का और उसके भ्रष्टाचार के एजेंडा का बीजेपी का? देखिए, जब भ्रष्टाचार की बात होती है तब हेमंत सोरेन के उस बात का जिक्र किया जाता है कि उनको झूठे केस में फंसाया गया और वो जेल से छूट के आ गए। लेकिन जो मुझे मुख्य तौर पे इस चुनाव में नजर आ रहा है, तो जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें मैया सम्मान योजना, बिजली बिल की जो माफी हुई है, तो वो किसानों के मतलब 200 यूनिट जो बिजली फ्री हुई है वो, और किसानों का बिजली बिल जो माफ हुआ है, ये तीन मुख्य तौर पे जो है वो मुझे प्रभावी होता हुआ चुनाव में नजर आ रहा है। जो 3 मुद्दे गांव में खास तौर पे जो है वो जिनकी छाप देखी जा रही है। जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मनीष भाई।